Hello friends, I hope you all are fine and in this video we will discuss about the mushroom culture part 3। हमने मशरूम कल्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि कैसे मशरूम्स मतलब ग्रो किए जाते हैं एंड मशरूम्स के टाइप्स कितने होते हैं, एडिबल मशरूम्स क्या होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स क्या होते हैं और भी हमने बहुत कुछ सीखा। पार्ट 2 में हमने सीखा कि हाउ द मशरूम्स आर कल्टिवेटेड इन द साइंटिफिक वे एंड अब हम सीखने वाले हैं द मेन थ्री मशरूम्स, how the cultivation of important three mushrooms happens. The number one is Agaricus disporus, बटन मशरूम, ऑयस्टर और ऑयस्टर मशरूम का एक बहुत ही पॉपुलर नेम है प्लियोरोटस सेजुर कैजू। उसके बाद वॉल्वेरिएला वॉल्वासिया मतलब पेडिस्ट्रो मशरूम। हम आज इन तीनों मशरूम्स के कल्टीवेशन को तो समझेंगे, इसके साथ साथ हम आज समझेंगे द हार्वेस्टिंग ऑफ मशरूम। तो ये वीडियो होने वाला है लास्ट पार्ट ऑफ मशरूम कल्चर। आई होप आपको द वे आई टीच यू, आई होप यू लाइक इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे द कल्टीवेशन ऑफ एगारिकस डिस्पोरस बटन मशरूम। तो जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीट स्ट्रॉ एंड मैन्योर। इसके बाद हम आते हैं अबाउट स्पॉन रन। स्पॉन रन का मतलब होता है कि जो माइसेलियम है, हमने आपको बताया था कि जो स्पॉन है, स्पॉन बेसिकली माइसेलियम के थ्रू ग्रो होता है एंड जब हम कंपोस्ट के अंदर स्पॉन को डालते हैं, यानी कि बेसिकली आप समझिए द टाइप ऑफ सीड ऑफ मशरूम विच इज़ नॉट अ सीड, दैट इज माइसेलियम ऑफ द मशरूम। सो जब हम कंपोस्ट के अंदर उसको डालते हैं तो जब वो ग्रो करता है, जब माइसेलियम ग्रो करता है तो अब हम उसको बोलते हैं स्पॉन रन। मतलब स्पॉन के बड़े होने का जो स्पीड है उसको हम स्पॉन रन कहते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम आते हैं अबाउट फ्रूटिंग। जो फ्रूट बॉडी है मशरूम का, वो ग्रो करने के लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है 14 to 18 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम आते हैं अबाउट द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना हम मॉइस्चर उस कल्टीवेशन जो भी हाउस है, मशरूम हाउस, उसमें रखें। तो 85 to 90% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। इसके बाद केसिंग लेयर, हमने पहले ही आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि हमें केसिंग करनी पड़ती है मशरूम लेयर्स को। तो पीट और चॉक, इन दो चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, केसिंग कर सकते हैं। इसके बाद हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कब करना होता है, अबाउट 20 to 25 डेज आफ्टर द केसिंग। केसिंग के 20 से 25 डेज के बाद हमें एगारिकस डिस्पोरस में हार्वेस्टिंग करनी होती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑयस्टर मशरूम या फिर प्लियोरोटस सेजुर कैजू। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो मतलब पेडी स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है या फिर जो सॉडस्ट है, इन सबको हम लेते हैं एज अ कंपोस्ट। इसके बाद टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो 80 to 85% मेंटेन करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर कोई केसिंग लेयर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। वी नॉट रिक्वायर्ड टू केसिंग द मशरूम लेयर्स एंड बिकॉज ऑफ इट, इसी के चलते ये प्रोसेस सबसे आसान है। ऑयस्टर मशरूम उगाना आसान होता है, इसीलिए ये बेस्ट है फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ट्रॉपिकल एरियाज में भी ऑयस्टर मशरूम्स को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं मशरूम नंबर 3, वॉल्वेरिएला वॉल्वासिया या फिर इसका दूसरा नाम है पेडिस्ट्रो मशरूम। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 28 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ह्यूमिडिटी जो है वो हमें 80 to 85% यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 1-2 फ्लशेस ओवर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार में हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते इन द फ्लशेस। इसका मतलब एक बार हमने हार्वेस्ट किया और एक बार हमने हार्वेस्ट किया, मतलब इन द फ्लशेस 15 to 20 डेज एंड 15 से 20 दिन के अंदर हमें हार्वेस्ट करना होता है इसको। सो
यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाईली पेरिसेबल। हाईली पेरिसेबल का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी ये जो है वो खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसीलिए इस पेडिस्ट्रो मशरूम को हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके हार्वेस्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है। और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ मशरूम। 8 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग। नंबर 2, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। नंबर 3, पैकेजिंग। नंबर 4, स्टोरिंग। नंबर 5, ग्रेडिंग ऑफ मशरूम। नंबर 6, पोस्ट हार्वेस्ट procedures. Number 7, preparation of value added products. Number 8, disease control and pest management. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं एगारिकस बिस्पोरस की। हार्वेस्ट व्हेन द कैप इज स्टिल क्लोज्ड। मैंने आपको समझाया है, जो मशरूम्स के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कैप कहते हैं, तो वो जब तक क्लोज्ड है तब तक हम उसको हार्वेस्ट व्हेन द कैप इज स्टिल क्लोज्ड, नॉट ओपन्ड, एंड वैली इज इंटैक्ट। मशरूम वैली शुड बी इंटैक्ट। नंबर 2, लियोरोटस सेजोर कैजू मीन्स ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम के केस में हमें क्या करना है? हार्वेस्ट व्हेन कैप्स आर वेल डेवलप्ड। When caps are fully developed but edges are still rolled inward. The edges of the mushrooms are rolled inward. Number 3, Volvariella volvacea means pedistro mushroom. Harvest at the button or egg stage for best quality. जो बटन या फिर जो एग स्टेज होती है जिसमें पूरी तरीके से मशरूम मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पर हमें इसको हार्वेस्ट करना है। तो अब हम आते हैं मेथड्स में, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग विच इज मेनली डिपेंड ऑन यू। नंबर 1, यू कैन हैंड पिकिंग मेथड। वन इज हैंड पिकिंग एंड सेकेंड इज नाइफ कटिंग। मोस्टली पीपल यूज द हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग के अंदर क्या करना पड़ता है कि जेंटली ट्विस्ट एंड पुल द सबस्ट्रेट, पुल फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर से जेंटली बस ट्विस्ट करके हम मशरूम को बाहर निकालते हैं। और जब नाइफ कटिंग की बात आती है तो पहले हमें शार्प नाइफ को अच्छे तरीके से क्लीन करके, एक क्लीन्ड शार्प नाइफ को लिया जाता है और मशरूम का जो बेस है, बेस में हम वहाँ पर कट करते हैं। बट अवॉइड डैमेज ऑफ माइसेलियम। यहाँ पे एक बात हमें अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, विच इज माइसेलियम शुड बी नॉट डिस्टर्ब्ड। सो अवॉइड डिस्टर्बिंग द इमेच्योर, नियर बाई इमेच्योर जो मशरूम्स हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, एंड माइसेलियम का डैमेज भी हमें नहीं होने देना है। तो इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ द कंटेनर्स वी बोथ, एंड द प्लास्टिक बैग्स, द कंटेनर्स, द बास्केट्स। बास्केट के अंदर या फिर कोई भी प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो जिसमें आप पैकेजिंग करें मशरूम्स की, वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए एंड वेंटिलेटेड होनी चाहिए, एंड स्मॉल proportions मेंटेन ऑलवेज ह्यूमिडिटी। और सब करने के बावजूद अगर आपने ह्यूमिडिटी, इसका मतलब जो मॉइस्चर है, इसका मतलब जो भी उसके अंदर ड्राइनेस है, वो अगर मेंटेन नहीं करी तो मशरूम बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टोर द मशरूम्स आफ्टर पैकेजिंग। सो मशरूम्स क्या है? हाईली पेरिसेबल। इसका मतलब मशरूम्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब उसको हम स्टोर करेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग इमीडिएटली स्टोर कर देना है मशरूम्स को। टेम्परेचर 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस
फॉर मोस्ट स्पीसीज एंड ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहनी चाहिए, 85 to 90% फॉर प्रिवेंट द मशरूम्स फ्रॉम ड्राइंग। मशरूम्स सूखने से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमिडिटी हाई रहनी चाहिए। स्टोरेज लाइफ जो है एगारिकस बिस्पोरस या फिर बटन मशरूम्स की बात करें तो 5 से 7 दिन, जो ऑयस्टर मशरूम है 3 से 5 दिन, पेडिस्ट्रो मशरूम है 1 से 2 दिन। इसके बाद हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो मशरूम्स को जब 3 तरीके से ग्रेड किया गया तो सबसे पहले जो आया ग्रेड ए, फिर ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए के अंदर यूनिफॉर्म साइज, जिनका कैप जो है वो इंटैक्ट है, इंटैक्ट कैप, नो ब्लेमिशेस, कोई भी ब्लेमिशेस नहीं है, एंड फर्म टेक्सचर भी इसमें मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी ग्रेड ए। ग्रेड बी मीन्स स्लाइटली ब्लेमिशेस, स्लाइट ब्लेमिशेस, स्मॉल साइज्ड वेरिएशंस। तो मेनली आपको ध्यान रखना है ग्रेड ए जो है वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म साइज में मिलेगा, नो ब्लेमिशेस, और टेक्सचर भी उसका बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो ग्रेड बी का मशरूम होगा उसका जो ब्लेमिशेस होगा उसमें वो थोड़ा सा होगा, स्लाइटली साइज उसकी स्मॉल हो जाएगी, एंड वेरिएशन भी उसका कुछ उतना इम्प्रूव नहीं होगा। और ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी को मेनली यूज़ किया जाता है सूप बनाने में, इसके बाद यूज़ किया जाता है पाउडर बनाने में, प्रोसेसिंग। सो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीड्यूर्स। क्लीनिंग, रिमूव सबस्ट्रेट, डेब्रिस एंड डर्ट। जो भी डर्टी चीज़ है उसमें से हमें निकाल देना है सबस्ट्रेट के अंदर से और क्लीन करना है। ट्रिमिंग, कट बेस स्टॉक्स नीटली, नीटली हमें उसके बेस को काटना है। उसके बाद शॉर्टिंग, सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड क्वालिटी, क्वालिटी और साइज के अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग, मतलब अलग अलग तरीके से मशरूम्स को रखना है। इसके बाद ऑप्शनल है ये, वॉशिंग जो है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इमीडिएटली प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसको वॉश करें, अदरवाइज उसको वॉश ना करें इमीडिएटली। और प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यू एडेड हमें बहुत सारे क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे कि मशरूम पिकल हो गया, और मशरूम सूप पाउडर है, उसके बाद चिप्स हैं, उसके बाद मशरूम करी पेस्ट है, मशरूम डिहाइड्रेटेड तरीके से भी हमें मिलता है, उसके बाद कैंड मशरूम्स भी बिकते हैं। तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स मशरूम के थ्रू हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल के अंदर आते हैं ड्राई बबल डिजीज, इसका कारण है वर्टिसिलियम फंजिकोला। इसके बाद आते हैं वेट बबल, वेट बबल का कारण है माइकोजोन पर्निक्योसा। इसके बाद ग्रीन मोल्ड ट्राइकोडर्मा स्पीशीज के कारण होता है। और अब हम बात करते हैं अबाउट द पेस्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज। सो स्कियरिड फाइल्स, माइट्स, स्प्रिंग टेल्स, ये सब पेस्ट के नाम है। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, मेनली हाइजीन बहुत ज़रूरी है। मशरूम कल्टीवेशन के अंदर हमने देखा था सैनिटेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्वेस्टिंग है उसके अंदर भी हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेरलाइज द सबस्ट्रेट प्रॉपरली, स्टेरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम हाउस को हाइजीनिक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यूज़ फ्लाई प्रूफ नेट्स हमें यूज़ करनी है। रिमूव इन्फेक्टेड मटेरियल्स इमीडिएटली, कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल, पैथोजन, माइक्रोब कुछ भी आपको दिखा इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद मेंटेन करिए प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी टू डिस्करेज द पेस्ट। अगर आपने ये सब मेंटेन किया, इस सब को फॉलो किया, तो आप अच्छी तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं मशरूम्स को। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। और आज मशरूम कल्चर का दी एंड हो गया। सो अब मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आई होप आपको मशरूम कल्चर पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।